वो अपनी प्रेमिका और पत्नी को लेने सरहद पार करके पाकिस्तान तो गए, लेकिन दुश्मन जमाने ने उन्हें उनकी बीवी से मिलने नहीं दिया। जब हिंदुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत का झंडा उतर गया और तिरंगा लहराने लगा, गांव के ही एक खबरी ने पुलिस को खबर कर दी। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया हुआ है। हर तरफ अपने तारा सिंह यानी सनी पाजी के चर्चे हैं। फिलहाल आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं असली तारा सिंह यानी बूटा सिंह की। गदर की कहानी भले ही फिल्मी लगती हो, लेकिन असल में ये बूटा सिंह की प्रेम कहानी से प्रेरित है। अफसोस बूटा सिंह की कहानी का अंत तारा सिंह के जैसा नहीं रहा। वो अपनी प्रेमिका और पत्नी को लेने सरहद पार करके पाकिस्तान तो गए, लेकिन दुश्मन जमाने ने उन्हें उनकी बीवी से मिलने नहीं दिया। बूटा सिंह की दुख, दर्द, जुल्म और सितम से भरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। बूटा सिंह का जन्म गुलाम भारत के जालंधर पंजाब में हुआ। जवान हुए तो अंग्रेजी सेना के सिपाही बन गए। उसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तब बूटा सिंह की तैनाती बर्मा में रही। कई साल वहां तैनात रहने के बाद जब वो भारत लौटे, तब यहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। यहाँ भी लंबे समय से जल रही आजादी की चिंगारी भड़क कर दहकता भभकता शोला बन चुकी थी। और फिर 1947 का वो दिन भी आया जब हिंदुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत का झंडा उतर गया और तिरंगा लहराने लगा। लेकिन देश को आजादी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। देश 2 टुकड़ों में बंट गया, एक टुकड़ा भारत तो दूसरा टुकड़ा पाकिस्तान। अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग ट्रेनों से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को बेकरार थे, लेकिन पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों में लोगों से ज्यादा लाशें थी। अंग्रेजी हुकूमत खत्म हुई तो बूटा सिंह भी अपने गांव में खेती बाड़ी संभालने लगे। मार काट का दौर अभी चल ही रहा था। एक दिन जब बूटा सिंह अपने खेतों में थे, तभी उन्होंने देखा एक लड़की भागती हुई उनकी तरफ आ रही थी, जिसके पीछे थे सैकड़ों लोगों की भीड़। और वो भीड़ भी निहत्थी नहीं थी, बल्कि उनके हाथों में थे लाठी, डंडे और तलवारें। उस भीड़ के मुंह खून लगा था और वो उस अकेली बेचारी को नोच खाने पर आमादा थी। वो लड़की दौड़ती आई और हाथते हुए बूटा सिंह के सीने से लिपट गई। उसकी आंखों में मौत का खौफ था और थी खुद को उन वहशी दरिंदों से बचा लेने की गुहार। बूटा सिंह ने अकेले दम पर उन लोगों से उस लड़की को बचाया। कहा तो जाता है कि बूटा सिंह ने बदले में उस भीड़ को वो सब दे दिया जो उस वक्त उनकी जेब में था। वो अपने काफिले से बिछड़ी हुई एक पाकिस्तानी लड़की थी जिसका नाम था जैनब। हालात बेहद खराब थे। उस तरफ दंगा, मारकाट, लूटपाट, आगजनी हो रही थी। बूटा सिंह जानते थे कि अगर इन हालातों के बीच उन्होंने जैनब को अकेला छोड़ दिया तो इंसानों की शक्ल में बाहर घूम रहे भेड़िए उसे नोच खाएंगे। ऐसे में उन्होंने जैनब को अपने घर पर रख लिया। वक्त बदले, हालात बदले, दंगे भी ठहर चुके थे। जैनब बूटा सिंह के घर पर रह तो रही थी, लेकिन जल्द ही वो जमाने की नजरों में आ गई। दंगाइयों की भीड़ बूटा सिंह के घर के बाहर जमा हो गई। वो चाहते थे कि या तो जैनब को उनके हवाले किया जाए या फिर रिफ्यूजी कैंप में छोड़ दिया जाए। बूटा सिंह भी आखिर कब तक जैनब को अपने साथ रख सकते थे? दंगाइयों के हवाले कर नहीं सकते थे। ऐसे में उन्होंने जैनब को रिफ्यूजी कैंप में छोड़ना ही ठीक समझा। इधर बूटा सिंह जैनब को रिफ्यूजी कैंप छोड़ने जा रहे थे, उधर उनके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। आंखों में उदासी और दिल में तन्हाई पसरती जा रही थी। कदम भारी होते जा रहे थे। कैंप तक पहुंचते पहुंचते बूटा सिंह को ये एहसास हो चुका था कि उन्हें जैनब से मोहब्बत हो गई है। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर जैनब को अलविदा कहा और वापस घर के लिए चल पड़े। अभी वो 4 कदम ही चले थे कि जैनब ने उन्हें पुकारा तो वो पलटे। जैनब की आंखों में भी वही सैलाब था जो बूटा सिंह की आंखों में था। दोनों समझ चुके थे कि अब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैनब ने साफ साफ कह दिया कि उसे पाकिस्तान के बजाय बूटा सिंह के साथ ही रहना है। इसके बाद दोनों ने शादी रचा ली और पंजाब के ही एक गांव में रहने लगे। लेकिन अभी उनकी जिंदगी में एक और भूचाल आने वाला था। दिसंबर 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि दोनों मुल्कों की उन महिलाओं को वापस अपने देश भेजा जाएगा जो 1 मार्च 47 के बाद बॉर्डर पार करके दूसरे देश आ गई थी। जैनब भी उन्हीं में से एक थी, लेकिन जैनब ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि उसने तो बूटा सिंह के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। लेकिन दुनिया इतनी रहमदिल भी नहीं थी। गांव के ही एक खबरी ने पुलिस को खबर कर दी। बूटा सिंह उस दिन घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस वाले उनके घर में धड़धड़ाते हुए घुसे और जैनब को रिफ्यूजी कैंप ले गए, जहां से उसे वापस अपने मुल्क पाकिस्तान भेज दिया गया। जब बूटा सिंह घर पहुंचे तो उन्हें उनकी बेटी तनवीर कौर रोते हुए मिली। जैनब को तो पाकिस्तान भेज दिया गया था, लेकिन उसे उसकी बेटी को साथ ले जाने नहीं दिया गया क्योंकि वो भारत में पैदा हुई थी। उधर जैनब ने अपने मुल्क पहुंचते ही घर वालों को अपनी पूरी कहानी सुना डाली, लेकिन उसकी कहानी सुनकर उसका परिवार बिल्कुल खुश नहीं हुआ। लेकिन जैनब अपने पति और बच्चे के पास हिंदुस्तान जाने की जिद कर बैठी। उसकी जिद देखकर उसके ही घर वालों ने उसे एक कमरे में कैद कर दिया। साल 1957। जैनब की तलाश में बूटा सिंह पागल हुए जा रहे थे। उन्होंने हर रिफ्यूजी कैंप को खंगाल डाला, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ निराशा और हताशा। फिर उन्होंने एक फैसला किया, फैसला पाकिस्तान जाने का। उन्होंने अपना सब कुछ बेच डाला।
यहाँ तक कि इस्लाम कबूल कर बूटा सिंह से जमील अहमद भी बन बैठे। उन्होंने वीजा बनवाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी, लेकिन नाकाम रहे। अब उनके पास गैर कानूनी ढंग से सरहद पार करने के अलावा कोई चारा नहीं था और मोहब्बत की ताकत ऐसी कि वो अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान पहुंच भी गए। बूटा सिंह पाकिस्तान में जैनब के घर गए। उन्होंने जैनब के घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच्ची मोहब्बत भी उनके दिल को पिघला नहीं सकी। उल्टे उन्होंने बूटा सिंह को अरेस्ट करवा दिया। जैनब के परिवार ने मोहब्बत के साथ इतना घिनौना मजाक किया कि जैनब की दूसरी शादी उसके ही चचेरे भाई से करवा दी। जब कोर्ट में बूटा सिंह की पेशी हुई तो उन्होंने पूरी कहानी बयां कर दी। जैनब को भी कोर्ट में बुलाया गया, लेकिन महीनों तक वो कोर्ट में पेश नहीं हुई। इस दौरान बूटा सिंह पाकिस्तानी जेल में नरक की जिंदगी जीते रहे। आखिरकार कई महीनों के बाद जैनब कोर्ट में आने को राजी हुई। कोर्ट में जज के सामने उसने जो भी कहा, उसने बूटा सिंह को अंदर तक तोड़ दिया। जैनब ने कहा कि वो बूटा सिंह से रिश्ता जारी नहीं रखना चाहती। इसके साथ ही कोर्ट ने बूटा सिंह को भारत लौट जाने का आदेश जारी कर दिया। बूटा सिंह को जमाने से भला क्या ही उम्मीदें थी, लेकिन जैनब की बातों ने उनको छलनी कर दिया था। अब ना तो उनमें जीने की जरा सी भी ताकत बची थी और ना ही कोई हसरत। उन्होंने अपना आखिरी फैसला कर लिया था। वो बेसुध बदहवास पाकिस्तान के शाहदरा स्टेशन के पास स्थित रेलवे पटरी पर चलने लगे। उनके कमजोर हो चुके लाचार हाथों में थी चंद सालों की बेटी तनवीर और झुके कंधे पर टंगा था एक झोला। सामने से ट्रेन पूरी रफ्तार से चली आ रही थी और बूटा सिंह उसकी तरफ बढ़े जा रहे थे। अचानक बूटा सिंह उस ट्रेन के सामने कूद पड़े। बूटा सिंह अपनी अधूरी प्रेम कहानी का दर्द लिए इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। हाँ, हादसे में उनकी बेटी जरूर बच गई। मौत के बाद बूटा सिंह की जेब से एक खत मिला। खत में उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी अपनी बेटी के साथ उसी घर में दफन होना जहां जैनब रहती थी। लेकिन जैनब के घर वालों ने ना तो जीते जी बूटा सिंह की बात मानी और ना ही मरने के बाद उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होने दी। आखिरकार बूटा सिंह को पाकिस्तान की सबसे बड़ी कब्रिस्तान मियानी साहब में दफन कर दिया गया। बूटा सिंह की कब्र आज भी पाकिस्तान में मोहब्बत की मिसाल मानी जाती है। जैनब ने भले ही अपने परिवार के दबाव में आकर बूटा सिंह के साथ जाने से मना कर दिया था, लेकिन उनकी मौत के बाद उसी ने तनवीर की परवरिश की। गदर एक प्रेम कथा इकलौती फिल्म नहीं है जो बूटा सिंह की जिंदगी पर बेस्ड है। इसके अलावा 1999 में आई शहीदे मोहब्बत बूटा सिंह, वीर ज़ारा और कनाडियन फिल्म पार्टीशन भी कहीं न कहीं बूटा सिंह की कहानी से ही प्रेरित थी। बूटा सिंह जैसे सच्चे प्रेमी कभी मरते नहीं, बल्कि उनकी कहानियां तो अजर अमर होती हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।